उस चीज को समझना। माँ नहीं लेगी, कोई भी अपनी औलाद की माँ नहीं लेगी। तुम जितना करोगे माँ बोले बेटा नहीं, तेरे लिए बस, तेरे लिए बस, तेरे लिए बस, लेकिन तेरे इस चीज पे ध्यान होना चाहिए। इसलिए मैंने बोला तुम्हारे को सेम घर में रहते हो, कि मेरे को वो अंदाजा हो गया। लेकिन ये तुमने खुद ने बता दिया ना, माँ जमीन पे सो रही है, तुम पलंग पे सो रहे हो। एक छोटा सा, ठीक है, अभी लंबी हो जाएगी। ऐसे ही हम लोग यार दोस्त लोग बैठ के कन्वर्सेशन चालू था हम लोग का। और जूते लेके आए तुम। मेरे पास में हार्ली डेविडसन के जूते थे, 24,000 रुपए के जूते थे। मेरे भाई के पास में 18,000 के। तो वहाँ बात चालू थी, कुछ दोस्त लोग आए थे, बोले भाई तुम्हारे बूट्स ऐसे, तो बोला भाई ये हीरापन्ना में मिलता है, ये 24,000 के। बोले भाई मैंने वो लिया था, बोले कैट की चप्पल है 10,000 की। तो हम लोग जो 10-12 लोग बैठे थे ना, हमारे कन्वर्सेशन में ये था कि भाई इनके जो जूते और चप्पल है वो 8,000, 10,000, 12,000, 24,000 की। मेरे डैडी इतने में चलते हुए आए, उन्होंने बाटा की चप्पल पहनी थी। उनमें जो सबसे थोड़ा सा मतलब एजेड था, और वो सलाम की और उससे पता चल गया मेरे डैडी, उसके बस वो देगा मेरे डैडी को, मेरे डैडी की चप्पल देगा, उसको समझ में आ गया कि ये जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं इनकी औकात पे है। समझ में आया जी गुरु। कि ये जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं इतनी 20,000 25,000 वाले, इनके बाप ने 100 रुपए की चप्पल पहनी है मेरे लिए, और मैंने देख लिया उसको। भाई मेरे लिए जिंदगी का एक बहुत बड़ा सबक था। तो मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस होता है कि मैं लूँ या नहीं लूँ, लेकिन अपने माँ बाप के लिए पहले करके दे दूँ। देंगे नहीं वो, जबरदस्ती जाके देना पड़ता है। ये चीज को ध्यान रखना फ्यूचर के लिए। तो जी माँ गुरु। पे ध्यान दे, माँ को फर्स्ट प्रेफरेंस पे रख हर चीज में, हर चीज में, हर चीज में। जैसे अभी बीवी और खुद को देखता होगा ना, या बच्चे को देखता होगा, बच्ची है, नहीं अभी 8 मंथ। ठीक है। तो समझ रहा है, माँ अभी तीसरे पे चली आई। पहला तू, दूसरी बीवी, अब बच्ची हो गई तो फिर दूसरी बच्ची हो जाएगी, तीसरी बीवी होगी, माँ चौथे नंबर पे चल जाएगी। माँ को पहले नंबर पे ले। क्या? मैं ग्रुप मेंबर था गुरु जी, वो मैंने आपको बहुत सारे इमेजेस भेजे थे एक साथ। तो अब उसमें से मैं आपने ब्लॉक कर दिया और मैं टेलीग्राम पे भी हट गया। तो मैं अभी फिर मेंबर मुझे। भी था, अभी तो हो गया ना, अभी तो इतना बता दिया भाई, इतना तो। अखिल, ए अखिल, जी भैया। पिछले जी पांच भैया। साल में तेरे से कभी ऐसी बात की है मैंने? नहीं भैया, तो कभी ये नहीं। नसीब लाएगी नहीं। बिल्कुल भैया, बिल्कुल। भाई नसीब लाए। और डॉक्टर मनीषा पन्नू, तो मेरा तो अभी क्या ही बोलूं, वो गुरु माता, गुरु माता के जैसा ही। डॉक्टर कहाँ रहते हो तुम? आपकी सिटी कौन सी है? मैं भाई हरियाणा में हिसार। भाई हरियाणा में तुम्हारे को तैयार करेंगे गुरु माता की तरह। एक बार तो जरूर आऊंगा वहां पे, कोई जगह बना के, कि हरियाणा में बस जब आऊंगा तो तुम्हारे लिए आऊंगा मैं। मेरा जैसे घर है। दिल्ली गुरु माता का, नहीं नहीं नहीं, काम करने के लिए। आपकी तो डिस्पेंसरी या कुछ होगी ना, कुछ ना नहीं कुछ। भाई मैं, हाँ अब तो मैंने ना वर्किंग उसमें कोई एजुकेशन में भी आ एक गई थी। जगह जहाँ पे से बैठ के काम कर सको, चाहे घर पे ही क्यों नहीं। जैसे गुरु जब माता को दिल्ली में चालू किए थे, मंगल साहब को जब पंजाब में, वैसे तुम्हारे लिए हरियाणा में काम कर जब भाई कहोगे तभी तैयार कर देंगे। जहाँ जैसे कहोगे सब सकते। व्यवस्था तैयार होगी। तो तुम ऑलरेडी हो। नहीं आपके ठीक लिए है, जगह तैयार हो जाएगी। चलो ठीक है। हो गया ये, हो गया ये, हो गया ये। कौन है? दूसरा शर्मीन। गणेशा का मंत्र किया करो, सूर्य इखलास करो। माइक चालू करो, माइक। जरा म्यूट खोलो। भाई इनको गणेशा के मंत्र देने को बोला, बुशरा है तो भी क्या बोलूं मैं, तो सूर्य इखलास ही बोलूंगा, और क्या बोलूंगा। और कैरेक्टर गणेशा का समझा, अपने कुल पे काम करने के लिए जी। एक क्लास, ठीक है। सूर्य क्लास करनी है ना? आगे तो अखिल समझा देगा, देखिए नहीं। जी भैया। ओप्पो सी शर्मीन को टीवी भी। अभी म्यूट म्यूट कर कर लो दो आप। अभी। बस म्यूट कर लो अभी अभी। को पूछ लेना, किसी को कुछ स्पेसिफिक पूछना है तो सब वेट करे। भाई अभी मेरा नंबर आने वाला था, ये क्या है? जलील भाई। बोलू भैया। भाई मेरे को कौन?
कौन बोलना रिजवान चाहता है, कुछ पूछना चाहता है, हाथ ऊपर कर रिजवान दीजिए। रिजवान हाँ भैया मैं, रिजवान रिजवान का तो बोल दिया, रिजवान म्यूट कर दे अभी। भैया मैं, भैया उषा, उषा। हाँ जी बोलिए। अब मेरे बारे में बता दीजिए भैया, मैंने अभी तक आपको कभी वो नहीं किया है, पहली बार हूँ मैं। पर्पस क्या है आपका? मैं तो स्पिरिचुअल पर्पस के लिए किया है। क्या बताओ, आप बोल दोगे? मेरा मंत्र बता दीजिए कुछ। मंत्र? हाँ। आपके घर में गुरु को वर्शिप करते हैं? नहीं, कोई गुरु नहीं है हमारे। किसी गुरु की फोटो तो घर में लगी हुई रहेगी, इसको तो ना, हो नहीं कोई सकता। कोई गुरु नहीं है। आप अपने क्या बोलते हैं, हस्बैंड के घर में रहते हो? नहीं, हम रेंट के मकान में रहते हैं, रेंट में। फैमिली में कौन कौन है? बस अभी हम, मेरे 2 बच्चे और मेरे हस्बैंड, बस 4 लोग। आपके पेरेंट्स? मेरे पेरेंट्स की डेथ हो गई, और मेरे हस्बैंड के भी पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है। वो घर किधर है जहाँ पे डेथ हुई है पेरेंट्स की? वो इनके पेरेंट्स सोनीपत में, और मैं इलाहाबाद से हूँ। इलाहाबाद में किसकी पूजा करते थे घर वाले? हम लोग दुर्गा और शंकर भगवान की। तो गुरु वाला, पीर पूजने वाला कॉन्सेप्ट नहीं था? नहीं, कोई नहीं, मेरी समझ में तो कोई नहीं है। कि आपके घर पे कोई धागा ताबीज टाइप? नहीं, अभी अभी सब कुछ निकाल दिया, धागा तो वो ये सब था ना, ये रुद्राक्ष। कोई मुस्लिम से कनेक्टेड थे, पीर से, दरगाह से हेल्प लेने में, या कोई सोल्यूशन के हाँ, लिए? मेरे हस्बैंड पीर के पास जाते हैं। रास्ते में आते समय, ऑफिस से गुड़गांव से आते समय एक है पीर बाबा, उनके वहाँ पे जाते हैं, कभी कभी चादर चढ़ाते हैं। क्या लगता है अखिल, क्या करना चाहिए? ये इनके हस्बैंड नहीं आते सेशन वगैरह में ना, बैठते भी नहीं हैं। अरे अपने पास में सब्जेक्ट जो है, अपने को उनके लिए बात कर दी ना। अभी ये दुर्गा माता कर रहे, तो आगे पीर आ रहे, तो किसकी भक्ति ज्यादा है घर में? अल्लाह अकबर करो। नहीं, वो भी नहीं नहीं बहुत भाई, रुक जाओ मन- आप रुक जाओ, मैं अच्छा। अखिल को पूछ रहा हूँ। हाँ। अखिल, जी भैया। घर ऐसा है कि ये घर पे अभी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करने के लिए आए हुए हैं, ठीक है? हाँ। अब वो मंत्र जाप कर रहे हैं, तू है तेरे जी। घर में 6 घंटा मंत्र जाप कर रहा है, और जी। तेरे घर में, या मान ले वाइफ है 6 घंटा मंत्र जाप कर रही है, और हस्बैंड जा रहा है पीर के पास में या बाबा के पास में, जी। और तेरे वाले इसको फॉलो नहीं करता। तो ये तो नहीं, ये वाली बात होता है भैया कि घर के लोगों को पानी ना पिला के बाहर के लोगों को जाके पिला रहे हो। मतलब नहीं नहीं ऐसा हो नहीं, रहा है। फिर घर में 2 मेंबर है, जी। एक 3 घंटे जाप ध्यान कर रहा है, जी। दूसरा 3 घंटे जाप ध्यान नहीं कर रहा, वो किसी मंदिर या किसी भगत या कोई पीर के पास जा रहे हैं, जी। ठीक है? जी। अब दोनों में से तेरे पास में वो आया है जिसको भगवान नहीं मिला है, जिसको मिला वो तो फॉलो कर ही रहा है ना, वो तो रुकेगा जी। नहीं। जी। अब ये तो बोले भैया हस्बैंड को तो रोक नहीं सकते, वो तो जा ही रहे। हस्बैंड बोलेगा भाई मैं क्यों नहीं जाऊँ, मैं वहां पे जाना चालू किया, मेरे सारे काम भूल गए, तेरे बोलने से थोड़ी नहीं जाऊंगा। बिल्कुल। अपन जब चेक कर रहे घर में कौन खड़ा दिख रहा है, दुर्गा माता तो नहीं दिखी अपने को, समझ रहे बल्कि हैं? भैया ये तो जाप भी बहुत करती है। कहाँ जा रहा है मतलब जाप? फिर रिटर्न में उसके लिए बोला था उनको पहले भी, हस्बैंड के लिए जाप नहीं करते। पहले तो सामान ही बहुत रखा हुआ था, अभी तो निकाला उन्होंने। सामान में क्या नहीं था वो देखो, लड्डू अरे गोपाल अभी भी लेके। पीर तो वही बैठे हैं ना भाई घर पे, पीर तो मतलब सामान रखा हुआ है उससे, उनसे रिलेटेड कुछ ना कुछ। तो बात की बात होगी भी। ये पेशेंट तो हमेशा ही बोलेगा सब निकाल दिया, लेकिन हाँ। अभी इनका एसोसिएशन नहीं है, लेकिन हस्बैंड अपने को, अपन एज अ सब्जेक्ट जब चेक कर रहे हैं तो पूछ रहे भाई जी। चाहिए क्या? अभी एग्जांपल के तौर बोले भैया मुझे भगवान के रास्ते चलना है। अभी क्या बोले आपने, क्या क्या रीजन से आपने ज्वाइन किया है? बस स्पिरिचुअल ग्रोथ। स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। स्पिरिचुअल, है ना? भैया मैं बहुत ललिता सहस्त्रनाम, विष्णु सहस्त्रनाम, सब हवन सब कुछ करती थी, पर जब लगने लगा कि अब कोई फायदा नहीं हो रहा है, तब मैंने भैया को ज्वाइन किया। आपका वो देखते थे देवता भी एक टाइम तक मदद करते, उसके बाद देवता भी हाथ ऊपर कर देते। इन्होंने कंज्यूम किया हुआ है, देवताओं की अलग अलग साधना की, उससे बेनिफिट कंज्यूम किया हुआ है। अब कितनी भी जाप करे, साधना कर रहे,
अब कहाँ चले गए? गुरु के स्थान पे। गुरु के स्थान पे गए तो मटेरियल समझ बेनिफिट मिलने चालू हो गया। समझ रहे? जी 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 बिल्कुल समझ रहा हूँ भैया। लीनिएज में पीर दिख रहे हैं भाई। लोगों ने, जी। मैंने नहीं बोला कुल देवता के स्थान पे प्रेत नजर आते थे, क्योंकि उन्होंने 2-2 3-3 पीढ़ी से प्रेत ही पूज ली। इनके कुल में तो पीर नजर आ गए। जो पीर का वाला मंत्र देगा तो फास्ट अपनी सब आंखों की देखना शुरू कर देंगे 2 मिनट के अंदर। ठीक है। क्या करे फिर? कल पढ़ा देगा कलमा। बोलो ला इलाहा। ठीक है भैया। भैया वो जो मैंने ललिता सहस्त्रनाम वगैरह किया उसका कोई लाभ नहीं होगा फिर भैया? अभी तो आगे अकेले ही बताएगा क्या लाभ कहाँ से मिलेगा। अच्छा। मिल जाएगा क्या? बता दो। जी भैया मिल जाएगा। पक्का? पक्का भैया। तो भगवान की अगर देर है या देर नहीं। बिल्कुल। मरने के बाद फिर वही जो लोग देख रहे, सुन रहे, वो ऑब्जर्व कर रहे, कुछ सीख रहे, कि मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई आज कुछ नया सीखने को मिल रहा है। करीम भाई 50 बार वीडियो में बोलते हैं, लेकिन अभी वो देखने को मिल रहा है कैसे भैया, कहाँ पे इसमें सिस्टम कैसे चेंज हो जाता है। इसमें भैया एक चीज भी तो आ गई ना फिर कि मरने के बाद तो फिर ये पीरों के पीछे खड़े रहेंगे सर। वो भी तो बात आ गई ना। ना ना ना, घर में पीर दिख रहा है। अपन ने घर देखने की कोशिश की थी, इनको देखने की कोशिश नहीं की। इनकी सोर्स देखी थी, इसके लिए पूछा कि तुम्हारा पर्पस क्या है। बोले भैया मेरे को पैसे की तकलीफ है। तो अपन वो सोर्स देखेंगे। बोले स्पिरिचुअलिटी है। तो स्पिरिचुअलिटी तुम तब कर पाओगे जब घर में सुकून हो। घर में सुकून नहीं है तो भगवान भगवान कोई नहीं कर पाएगा। घर में सुकून लाया उन्होंने, तो सामने हाँ। आके खड़े हो गए। बिल्कुल। समझ रहे? हस्बैंड पूछते हैं आप जाते हो वो दरगाह पे जहाँ पे हस्बैंड जाते हैं? दिवाली पर भैया जब वो फोर्स करते हैं कि दिवाली पर जाना है तब जाती हूँ मैं। दिवाली पर जाते हैं। हाँ। वैसे आपके दिल में है नहीं ना? ना नहीं, मेरे दिल में नहीं है। अभी मेरी बात सुन के अभी क्या लग रहा है आपको? क्या हो गया आप लोग के घर में? मेरी बात, मेरे को ये लग रहा है कि आपने कहाँ से बात उठा ली है, जबकि हम वहां से कभी मैं नहीं जाती। ये जाते आते सिर्फ जाते आते हैं समय रोज एक बार वहां पे गाड़ी रोकते हैं और वहां से गुड़गांव की तरफ जाते हैं। आप दिल्ली मेरे से। वीडियोस वगैरह देखते हो? हाँ हाँ सब देखती हूँ। तो अभी क्या समझ में आ रहा है आपकी सिचुएशन के हिसाब से कि करीम ने तो हमारे घर में पीर देख लिया, अभी आपको क्या करना चाहिए? हाँ वही तो मैं कह रही हूँ कि मेरे को पीर तो नहीं पता। पूजेंगे कि भगवान को छोड़ेंगे, कि करीम भाई भी पीर पुजवा देंगे, कि हस्बैंड पीर पूज रहे वो गलत कर रहे, क्या लगता है? हाँ मैं तो ये वो मैं तो हम तो भगवान। हस्बैंड पीर पूज रहे गलत नहीं कर रहे। हस्बैंड की भक्ति आपसे ज्यादा है। हाँ ये बात अगर सही मैं है। अभी बिठा दूं ना, अगर मैं अभी बिठा दूं ना हस्बैंड को, हाँ 15 मिनट के कन्वर्सेशन के बाद में वो माता का मंत्र जाप करने चालू कर देंगे, लेकिन आप कलमा पढ़ना चालू नहीं करोगे। नहीं नहीं करूंगी मैं। ये डिफरेंस है। नहीं उनकी लेकिन भक्ति तुम्हारे से ज्यादा स्ट्रांग है। हाँ वो तो 24 घंटे भैया, 1 मिनट को भी उनका मुंह बंद नहीं होता। 24 घंटे मंत्र जपते रहते हैं, 24 घंटे। हाय अपन अखिल, जी भैया। ये भार तेरे पे चढ़ेगा तो कोई- मेरे समझ तो- रहे कि नहीं भाई? जी जी समझ रहा हूँ। यार मेरे लिए तो बोरिंग सेशन है, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है कि कोई 4 आदमी सीख जाएंगे तो फ्यूचर के लिए अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तेरे पेशेंट ये नहीं इनके हस्बैंड होने चाहिए। 3 महीने के बाद में वो कल को तेरी तरह लोगों के लिए काम कर पाएंगे, ये नहीं कर पाएंगे। इनके दिल में भगवान के लिए मोहब्बत नहीं है, भेदभाव है। ललिता सहस्त्रनाम से कुछ नहीं सीखा। सहस्त्रनाम में से 10 नाम पे भी ध्यान दिया होता ना तो वो समझ लेती कि वो पीर भी माता से ही आए हुए, माता के गणों में से ही है। लेकिन क्या ही बोले, अभी नाम संस्कृत में है, हमारी तरह ही है सब। अरे पीर भी तो माता के गणों में से ही है ना, कि नहीं? बिल्कुल। मुसलमान अलग होते हैं? नहीं नहीं सब एक है, मानो तो सब एक है। ये लोग अगर माने नहीं है। भैया भाई इसमें ये एक तो लड़का है। ये तो अभी अनसब्सक्राइब करने वाले। कोई बात। तेरे लिए लर्निंग एक्सपीरियंस है भाई ये जी भैया subject। बिल्कुल बिल्कुल समझ रहे? बिल्कुल। इनको ऊपर सिर्फ घर पे घी का दिया लगाने का है। इनकी जितनी साधना की हुई ना वो सब लेके आ जाएंगे वो लोग पीर, कि मैं आपके नाम से जोत जलाती हूँ, मैंने जितनी भी साधना जाप ध्यान किया होगा भगवान माता के नाम का सारा मेरे शरीर में प्रवेश करो। भाई वो लेके आ जाएंगे सारे के सारे।
फिर कौन बड़ा हो गया? माता बड़ी हो गई कि पीर बड़ा हो गया कि माता की साधना से कुछ पीर? पीर ने सारी सिद्धि लाके दे दी। भाई तो मैं पीर के नाम का दिया लगाऊं भैया? उषा जी, आपसे मिलके नहीं। बहुत अच्छा लगा। आपको थोड़ा भैया नहीं। समय देना है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। ठीक है, आगे का अखिल आपको बता देगा। ठीक है भैया, ठीक है। ठीक है, अगर है। आपसे मिलके अच्छा लगा। आपका कसूर इतना है, आप मेरे सामने आ गए अच्छा। और कोई कसूर नहीं आपको, बाकी बहुत अच्छा। भैया इसमें एक लड़का है विशाल ना, ये सबसे ज्यादा दिक्कत इसी को ही है लगभग। भैया ये मेरे को आज नहीं बंद हो गई थी, आज फिर चालू अरे हो भाई गई मेरे आज तो अभी बात बंद, रुकना, आ रहे ना नंबर से आएंगे ना। कौन था नेक्स्ट अभी? हाजिरी बननी हो रही, बिस्लरी की बोतल लेके बैठी है अभी 5 मिनट, जब तक मैं बैठा हूँ। कहाँ गया अखिल? जी भैया। ये जो थी ना, जो उषा आंटी, जी इनके कुल में एक लेडी पित्र निकलेगी, जो जाप ध्यान जो सब जगह पे जा रहा है ना, जी उनका एक स्थान में लगेगा, तेरे को स्थान मिलेगा। थोड़ी थोड़ी रिसर्च करना, मालूम करना, क्वेश्चन आंसर करना। ठीक ठीक है, है। औरत पित्र जी। निकलेगी ठीक है भैया। और 2 स्थान से घर तो होगा, घर के अलावा जो होता ना, जैसे घर के बाउंड्री में पीपल का झाड़ है, इनके जी। मकान में माता पिता के, तो कोई एक निकलेगा, वो वाले वहाँ के कुल देवी का एक मंदिर था, वहाँ जाते थे, तो वहाँ जी। के लिए जब तू प्रे करेगा तो इफेक्ट आएगा, सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, ठीक है भैया। ठीक है भैया। कौन सा नेक्स्ट? लक्षदीप। क्या बोले? अरे बोले कि अभी बाबा वाले हो? अरे बाबा की हरियाणा की हो से। रहे करीम खान। ये भैया लड्डू गोपाल वाले हैं। नहीं यार, लड्डू गोपाल दूर दूर तक नहीं है, तो क्या बात कर रहा है? इनकी सिस्टर के पास है। अरे वो तो धर्म भ्रष्ट करने में, ये तो लड्डू गोपाल वाला नहीं है। ये कौन सा मंत्र का जाप करते हो? हनुमान जी का? भाई वो गायत्री मंत्र और जो अखिल भाई डेली क्लास लगाते हैं उसी में कर पाते हैं। मैं अलग अलग मंत्र कराता हूँ भैया रोज। अभी हनुमान जी का मंत्र कौन से मंत्र, कौन से भगवान से ज्यादा एसोसिएट करते हो खुद को? पहले हनुमान जी के व्रत रखे थे 1-2 साल बहुत ज़्यादा, तब सपने में मंत्र दिखा था, बट फिर आपकी वीडियो देखी तो वो मंत्र कभी करा नहीं। शुरू से मैं तो रेकमेंड नहीं करता हूँ, लेकिन ठीक है, हनुमान जी के मंत्र का साधना करना, उसी से सब कुछ अचीव कर लो। एक शिव पुराण तुम्हारे लिए जो, हाँ, शिव पुराण हो शुरू किया आपका, आप बोलते हो स्क्रिप्चर्स पढ़ा करो तो। शुरू किया है ना, हाँ जी भाई। अच्छी बात। अरे ये कौन सी है? अच्छा ठीक है, ठीक है, तो वो आइडिया तो मिल जाएगा। हनुमान जी का मंत्र करना तुम्हारे सोर्स में, एक्चुअल में तुम्हारे को लोगों को करने के बाद जो इफेक्ट आता है ना, कंप्लीशन पे तुम्हारे पास में ऑलरेडी आ गया है। तो बस अभी हनुमान जी के ही वर्शिप किया करो, जाप किया करो, उसी से काम होता चली जाएगा। सिद्धि शक्ति दृष्टि सब काम उसी से हो जाएगा। अब तुम तो है ना, हिंदू लोग में तो भी तो आराम से मंगलवार के रिचुअल भी फॉलो कर सकते हो, समझ रहे हो? कोई तकलीफ तो नहीं है ना? भाई थोड़ा वो घर पे माता बस परेशान रहती है, उनको लगता है क्या कर रहा हूँ ये वो, पर मेरा मतलब मोटिव यही था कि थोड़ा एक तो घर वाला थोड़ा सिस्टम सही हो जाए। लेग्स में एक्सट्रीम पेन में कोई सिचुएशन है ऐसी, कमर से पैर की तरफ दर्द या ऐसा कुछ? कुंभ के मेले में जब गए थे तो लेफ्ट पैर पे कोई मतलब वो आ गया था, दबाव आ गया था। और सेम अभी मम्मी के केस में हुआ, सामान निकाला था जब, तो उनके भी पैर पे ही लगी थी, वही लेफ्ट गोडे पे ही लगी है। मम्मी की साइड पे काम करना। अखिल कहाँ गया तू? बार बार इधर से उधर क्यों चले जा रहा है? भैया अपना आप ही चला जा रहा है, वो लोग आ रहे जा रहे हैं। मम्मी के साइड पे काम करेंगे। ये बंदे को उसके खुद के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसके सोर्स के लिए काम करने जाएगा ना, मम्मी वाला स्टेप उठा, और मम्मी के रिलेटिव्स पे काम। नाना नानी जिंदा है?
नाना नानी जिंदा है। मामा ने कभी ये सिद्धि साहब भगत के पास रहते थे वो, और वो समझ गया? जी भैया। कैंसर से कैंसर से डेथ हुई पिछले साल ही, सिद्धि साहब। समझ गया? ठीक है ठीक है मम्मी रिलेटिव्स नाना नानी, और नाना नानी जिंदा है तो काम भी फास्ट हो जाएगा। जी। समझा ना? कि खाली जी जी कर रहा है, डाउट है तो बोल दे भाई। नहीं नहीं भैया समझ गया, बट इसको खुद के लिए करने की जरूरत नहीं, इसको कुल के लिए काम करना है तो माँ के साइड से काम करने बोलना। नाना नानी भी जिंदा है, उन्हीं के नाम से प्रार्थना करेगा कुल के लिए। समझ रहे? ये सामान नहीं निकाल पा रहे वो लोग उधर से, है ना, पूरा इनकी अरे मम्मी भाई तो वो हनुमान जी लेके बैठा, उसको क्या जरूरत सामान निकालने की? तू निकाला क्या घर से सामान? हाँ, दुनिया को तुम लोग सामान निकालने बोलते, तूने निकाला क्या? कितने सारे तुम लोग ऐसे हीलर जिसने घर से सामान निकाला नहीं, ये वैसे लोग हैं जो खुद रेडी हो जाते। समझा? मगर इनकी कुल पे काम करना ना, ताकि अपन इनका भी काम हो, दूसरे का भी काम हो, उस चीज के लिए ठीक है। इसको माँ की तरफ से काम करना, माँ के रिलेटिव्स पे काम करना। नाना नानी से, ग्रैंड पेरेंट्स का घर साफ करने से नहीं पे काम करना पड़ा। खानदान में प्रॉब्लम थी माँ की साइड से, मामा ने किसी गद्दी वाले के पास गया होगा, भगत के पास में सिद्धि शक्ति ले लिया, हैंडल नहीं कर पाए, जैसा वो बंदे को हो गया टीबी, वैसे इसके मामा को हो गया, तो बोला आ गया कि कैंसर भगाओ। वो चीज़ को सॉल्व करना आना चाहिए। समझ रहे? 90% तो दुआ से हो जाएगा, बच्चे 10% पे काम करा। आप घर से चीजें नहीं निकाल सकते तो फिर तो वो वाले काम लगेंगे ना, चैरिटी करो, हवन करो, जी। खुद इन्वॉल्व हो जाए पैसे वाले। ठीक है। कौन था नेक्स्ट? उसका सर दुख रहा है क्या? कौन है? नहीं। शिवानी। काथक, कथक नृत्य, सर दुख रहा है? जी भैया। को ऐसा लग रहा है जैसे हाजिरी आएगी। नहीं हाजिरी नहीं, तो वो सिम्टम वो वाले थे ना, इसलिए अभी तो चल अच्छा ही है। आराम से टेका लेके बैठ जाओ, एकदम कंफर्टेबल पोजीशन। मैंने बोला ना भाई, मेरे को ज्वाइन किया 1 महीने में तो भाई सब सिस्टम क्लीन हो जाना चाहिए। सिस्टम क्लीन नहीं है मतलब 24/7 चल रहा है भैया ऐसा अभी। तुम वो हो क्या जो अपने पेरेंट्स के घर पे थे, बहुत सारा मंदिर का सेटअप था, रिफंड देके हाँ। ब्लॉक किया था, फिर दोबारा तुमने नहीं। अप्लाई किया रिक्वेस्ट, नहीं भैया। फादर नहीं मान रहे थे मंदिर निकालने के लिए, वो तो नहीं हो ना? ठीक है, इसलिए बोलता हूँ मैं, कंटिन्यू अपडेट मेरे को दिया करो। मेरे को क्या बोलूँ, लोगों को लगता है करीम भाई जवाब नहीं देते भाई, वो क्या बोलूँ। चलो नेक्स्ट कौन है? ये राम खत्री। भाई अनम्यूट करो। हो गई तुम्हारे को बता दिया मैंने कि नहीं? मेरा मंत्र बाकी, मंत्र नहीं बताया, एंटी ब्लॉक वाली बताया अपने, वो मंत्र तो नहीं मैंने बताया। पीडीएफ से उतारा करने बोला। गणेशा का मंत्र करो। ठीक है। क्या रीजन से ज्वाइन किया इसको? रीजन अरे राम जी आपसे पूछ रहा हूँ मैं, अखिल का ग्रुप क्यों ज्वाइन किया है? तो क्योंकि क्या मैं 2 साल से कर रहा हूँ हनुमान जी का 41 डेज का 108 बार का, और हवन भी साथ में कर रहा हूँ, लेकिन कुछ लाइन पकड़ में नहीं आ रही है। आपके गांव में कुल देवी का स्थान है? आप लोग का कुल देवी का स्थान है? घर वाले जहाँ पे जाते गांव में कुल देवी का स्थान? नहीं, बेसिकली हम लोग है हिंदू, लेकिन है पाकिस्तान से। पाकिस्तान से? हाँ है हिंदू। आपके पेरेंट्स का घर किधर है? यहीं पे मेरे भैया जो भी लाइन में है, खीरा खतरी, वो भी ग्रुप में, वो वहीं पे रहता है। आप अभी इस वक्त पाकिस्तान से हो? नहीं, यहीं पे गुजरात में, अहमदाबाद से। तो मैं ये पूछ रहा हूँ आपके पेरेंट्स का घर किधर है? यहीं पे अहमदाबाद, मेरे से 1 किलोमीटर दूर है। कुल देवी का कोई स्थान बना है वहाँ पे, घर वाले जो जाते हैं? पहले मंदिर ऊपर बना हुआ था, उसको क्लियर करवा दिया, अखिल भाई को ज्वाइन किया ना उसके बाद। घर के अंदर? घर के ऊपर, टेरेस के ऊपर अच्छा, रूम बनाया हुआ था बड़ा वाला। कौन सी देवी को स्थान दिया था? हिंगड़ाज माता को। हिंगलाज माता? जी। तो नहीं, यहाँ पे भी वही बोल भवानी, हिंगलाज भवानी। जी करीम भाई, हेराज।
तो मतलब अपन ने कुल देवी कुल देवता तक बराबर पहुंचे, और प्रॉब्लम भी ऐसी नहीं है। इसके लिए मैंने शुरुआत में गणेशा का मंत्र बोल दिया। अभी रीजन क्या है ज्वाइन करने का? ये प्रोग्रेस के लिए ही चाहिए मेन तो। क्या करना है प्रोग्रेस? मतलब शरीर में हाजिरी चाहिए, लोगों के लिए काम करना है, गद्दी लगाना है। काम करना, हाजिरी नहीं चाहिए, हाजिरी नहीं। गद्दी लगा के लोगों के लिए बैठोगे ऐसा जो आओ तुम्हारा काम हो जाए? नहीं, ऐसा नहीं करना है। ना ना ना, वो स्थान तो एज इट इज है, बस खाली हो गया वो, लेकिन वो स्थान तो बना हुआ ही है, फिजिकल पत्थर सीमेंट से बनाया हुआ था। पूरा रूम बनाया हुआ था, उसके अंदर पत्थर का पूरा मंदिर रख के उनको बिठाया हुआ था। और अभी वो पूरा रूम खाली है। पूरा सामान सब वो नदी में बहा दिया, रूम खाली है। बोल कौन रहा है? किसने अनम्यूट कर रखा है? नहीं नहीं, राम खत्री तो मूव नहीं कर रहे, आवाज आ रही इसलिए मैं बोला था। अखिल अभी ये केस है ना, समझ रहे? माता को घर पे स्थान दिया था लेकिन अचीव क्यों नहीं कर पाए? ठीक है, माता को घर पे, जो खत्रीज है ना, खत्रीज की कुल देवी है हिंगलाज माता, ठीक है, जनरली, ठीक है। जी ये कुल देवी के स्थान से दिया जला के अपने घर पे नहीं लाए होंगे। ठीक है, कुल देवी का स्थान कब होता? जब कुल देवी के स्थान से चीज ला के घर पे बिठाई है। जी, कोई ना कोई सामान वहां से लेके आएंगे। कोई ना कोई नहीं, तेरे को कुल देवी से स्थान अगर घर पे चाहिए तो कुल देवी के स्थान पे जाके चीज लेके आके घर पे रखनी पड़ेगी ना। अब अगर कोई बाबा भगत तांत्रिक पंडित को लेके आएंगे, जी, वो फोटो पे लाके पूजा करके मूर्ति के ऊपर उसके प्राण प्रतिष्ठा कर दी, तो वो आई। अब उसके लिए वो बंदा जिसने पूजा की है उसने इसको सिद्ध किया था क्या? वो एक अलग टॉपिक है। जी, ठीक है, तो तुमने स्थान दिया, फोटो होगा, ठीक है, कोई बात नहीं। घर से चीजें निकालो, दोबारा वहीं पे माता की फोटो लगा दो, वहीं पे जाप ध्यान करो, लेकिन गणेशा का मंत्र कर लो। उससे जितने जी तुमने जहाँ से अपनी कुल देवी और तुम्हारे बीच में जहाँ से मदद ली थी ना, वहाँ की सारी चीजें हट जाएगी। फिर गणेशा के मंत्र से ये लिंक पूरा जुड़ जाएगा, उसी से काम हो जाएगा। खत्री साहब समझे तुमको मैंने क्या बोला? मैं समझा नहीं, लेकिन वहाँ पे क्या बड़े भैया रहते हैं जो भी यही तो बड़े भैया फॉलो करेंगे। जी जी, हाँ करूँगा मैं। मैंने आपको पूछा, आपने बोले अपने घर पे स्थान दिया था ना वो ऊपर। हाँ, एक मिनट, एक मिनट। अच्छा मैं आप एक मिनट, राम जी तुम चुप हो जाना। हेराज जी, जी ठीक है, आप दोनों अलग अलग घर में रहते हो जी, आपके घर पे स्थान बना हुआ था जी, और अभी वो पूरा स्थान निकाल दिया? जी हाँ, ठीक है। तो राम जी तुम्हारे घर पे कोई भी स्थान वान कुछ बना हुआ है? नहीं, कुछ नहीं है। ठीक है। खेर जी, आप जो रहते हो जो घर, वो वही घर है जहाँ पे माँ बाप भी रहते हैं? जी हाँ। चलो ठीक है, समझ गया। खाली माता की फोटो लगा के काम करवा दे, गणेशा का मंत्र देना, काम हो जाएगा। और पहले ना हमारे इधर पितरों का भी स्थान दिया हुआ था। उसी घर में वही ऊपर कि नहीं? नहीं, नीचे था उनका, फिर बंटवारा हुआ तो वो उनके वहाँ फिर बोले कि तरा दे रहे हमारे चाचा लोग, क्या किया नहीं किया, इतना करीबन 15-17 साल थे ना। जी, तुम्हारे को राम जी मैंने गणेशा का मंत्र करने बोला, और आप है ना विष्णु भगवान का मंत्र करना और गरुड़ पुराण पढ़ना घर में बैठ के। जो माता की फोटो जिस रूम में लगाई है ना, वहाँ बैठ के जब अपनी साधना करोगे, दो चीज करना, एक गरुड़ पुराण पढ़ना और विष्णु भगवान के मंत्र का जाप करना। दोनों जुड़े हुए तो काम फास्ट हो जाएगा। तो वहाँ मंदिर में वापस फोटो लगा के उसके बाद करूँ क्या? अभी फोटो नहीं लगाना है कुछ? नहीं, लगा दो मंदिर में फोटो, मंदिर में फोटो लगा। जी ठीक अगर है। कोई डाउट होगा तो ये रिकॉर्डिंग हो रही है तो आप बाद में भी देख सकते हैं, मैं डाल दूंगा। जी जी।
चलो क्योंकि म्यूट कर काफी दो सारी है ना, पूरी संयुक्त फैमिली था ना, तो पूरा चाचा लोगों ने क्या किया, हम बच्चे थे तो कुछ तो समझ में नहीं आ रहा था। अकील से बात कर देना, ठीक है। जी जी जी। थैंक यू भैया। चलो भाई, आज के लिए सेशन बस हो गया, मेरे को जाना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम सलाम, जय श्री राम। तेरी भी मेरे को पता नहीं कौन बोल रहा है। मैं शिवानी बात भैया भैया अब रुक जाओ। हाँ शिवानी। जी भैया, मेरे हस्बैंड अभी आए हैं ड्यूटी से, देन ही विल गो बैक। मैंने अभी बुलाया हुआ है, आप एक बार देख लो, हम लोग साथ में, मैं आपसे मिल नहीं पाई थी साथ में। व्हाट्सएप पे मैसेज डाल देना, आपके पास ऑलरेडी नंबर है, मैं वहाँ पे रिप्लाई कर दूंगा, मैंने देख लिया हो। आप तो बाद में बताते भाई, मैंने तो देख लिया इसलिए तो बोल दिया तुम्हारे को, सबके बीच में सिचुएशन है। आप तो बताए भी नहीं भाई, मैं सामने से बोल रहा हूँ। करीम भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुलाजिमा बोल रही हूँ। अभी तो सब अखिल से ही बोलना, मैं तो जा रहा हूँ, मेरे को अभी जाना अर्जेंट हो गया मेरा। हमारा बता दो थोड़ा सा। यही तो काम नहीं करता आज, जो मैं तौबा करूंगा अभी, इसके बाद मेरे को 1 घंटे तक बैठ के तौबा करनी पड़ेगी। चेक नहीं करता और फिर करते बैठ गया। मेरा चेक नहीं किया हो, सिचुएशन बताया, लोगों को समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। चेक कराने के लिए भी बैठे तो भगवान उनका भला करे। ठीक है, पानी रखा है मैंने, इसलिए ठीक है आपको बताया। थैंक यू सो मच, काफी सीखने को मिला। थोड़े से लोग कब रुक हैं जाओ, आपको। कब रुक जाओ। पीठ सीधी करके बैठ भाई विशाल, दोनों हाथ खोल के बैठना। चीज जा नहीं रही थी। इसका घर क्लीन है क्या अखिल? जी विशाल का भैया। घर सिस्टम क्लीन है? हाँ भैया, घर तो क्लीन है, पूरा पूरा क्लीन है, ससुराल भी क्लीन है। ये इसके पेरेंट्स यही घर में रहते? जी भैया, घर में ही रहते, घर में ही रहते भैया। नहीं भाई, ये शक्तियों का स्थान कॉम्बिनेशन में आएगा, जो घर में नहीं जा रहा है, मतलब इनका कोई ऐसा घर है जहाँ पे सारी चीजें स्थान पे बैठी है। इस घर से जुड़े हुए जॉइंट फैमिली है तुम्हारी, तुम्हारे घर में नहीं है, दूसरे चाचा ताऊ ने सामान रखा हुआ ऐसा है? उनका नहीं पता, लेकिन हमारा गांव में जो घर है वहाँ हो सकता है, वहाँ कोई नहीं रहता है, वो बंद पड़ा है। तो वहाँ पे बैठ के काम करवा, तब जाके सॉल्यूशन निकलेगा। चाहे फिजिकली जाना हो एक बार, समझ रहे हो, पानी का मटका रख के आना पड़ेगा। तो सबको जरूरत नहीं पड़ती, मगर ऐसे केस के लिए तो जरूरत पड़ेगी। भैया वहाँ जाके मतलब क्या करना है? वो अखिल बताएगा तुम्हारे को। अखिल बताएगा नहीं बंद घर के लिए क्या करना पड़ता है। जी जी जी, मैं बता दूंगा। एक बड़ा मकान तुमने बना के रख दिया है, पितरों ने बना के दिया था, सब घर वाले घर छोड़ के चले गए, अभी उस घर में कोई रहता नहीं है। साल में एक पूजा बनती है वहाँ की, एक बार दिया लगाना पड़ता, प्रॉपर्टी बेचनी है, पानी का मटका खुला रखना पड़ता है, प्रेत को पूजने वाला पार्ट है, लेकिन काम हो जाता उससे। अखिल उस घर को एसोसिएट करके काम करवा, तब ये सॉल्व होगा। ठीक है भैया, ठीक है। ठीक है, ओके भैया। चलो मैं फिर भाई। भैया करीम भाई, करीम भाई, अल्लाह हाफिज भाई। कौन है भाई ऐसे? भाई अनिकेत बोल रहा हूँ। सना मैं भाई सब लोग, भाई सब एक लोग मिनट, कौन? रुक जा भाई, कोई तो सना सना करके बोल रहा है, मेरे को पता नहीं। हाथ ऊपर करो भाई, कौन है? ये देखिए, देखिए भैया, नहीं दिख रहा, मेरे नसीब ही खराब है, सबसे लास्ट में मैं ही रह गई हूँ। देखो आप, देखो दिखती हो तो। अच्छा, दिख गया पहले वाली स्क्रीन पे। अपने जी, जी। नसीब को रो रहे हो तो फिर क्या ही बोलूं मैं, आगे बात करने के लिए मेरे पास कुछ रहा ही नहीं है। सबसे नहीं, जो अपने आप नसीब चाह पे रहे थे। रोता उसके लिए मेरे पास कुछ है ही नहीं। बाहर कभी जाके कैंसर के पेशेंट में जाता हूँ, वृद्धाश्रम में, कैंसर के हॉस्पिटल में मैं जाता नहीं, मेरा रोना निकल जाता है। मगर कभी जाओ तो पता लगेगा नसीब क्या होता है। रोज रात में दुनिया सोती है और करोड़ों लोग सुबह नहीं देख पाते। आज दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ आपका शरीर स्वस्थ है, हाथ पैर चल रहे हैं, अल्लाह ने सलामत दिया है, उसी के लिए बहुत है। तो अगर आप अपने उसका सब कुछ होके भी नसीब का रोना करते भाई, क्या ही बोलूँ मैं, आगे मेरे लिए बोलने के लिए कुछ बचा नहीं है। नसीब पे रोने वालों का तो खुदा भी साथ नहीं देता, मैं तो फिर भी अपना काम शैतान वाला है।
चलो भैया सॉरी, अब क्या मैं अकेली इतने बड़े पितरों को नहीं कर पाऊंगी, मेरे को खुद को यूं हो हमने गया, भी सब अब क्या अकेले ही करूं। किया है भाई। कभी जाओ, कभी ऐसे लोगों में, कभी हॉस्पिटल में टाइम स्पेंड करो, मजदूर लोगों में, कोई देख नहीं सकता, कोई चल नहीं सकता, कोई कैंसर का पेशेंट है, किसके घर में एक ही कमाने वाला है, उसी को तकलीफ हो गई है, तब समझ में आएगा अल्लाह ने कितना दिया है। मैं ऐसे ही सीखा था, धाम में गया, मैं अपनी तकलीफ भूल गया था। तुम्हारे को तकलीफ नहीं है शायद, इसलिए कभी जाके देखो, आंखें खुल जाएगी, तरफ अपना रास्ता दिखाएगा। चल भाई मेरे को एग्जिट करवा दे, मेरे को पता नहीं एग्जिट कैसे करना है अखिल। मैं करता हूँ भैया। चलो सलाम वालेकुम, जय शरीदे, वंदे मातरम, भारत माता की जय। होप कि आप लोग को कुछ सीखने को मिला हो। और रिकॉर्ड तो नहीं हुआ है ना? ये हो गया, रिकॉर्ड हो गया। पूरा स्टार्ट टू एंड रिकॉर्ड हुआ है? नहीं, बीच में नहीं, जहाँ से मैंने चेक करना चालू किया वहाँ से। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो अपना यूट्यूब का चैनल बना के उस पर डाल देना, लोगों को 4 बातें सीखने को मिलेगी। अगर ये लोग रेडी हो तो। हाँ, मैं नहीं चाहता किसी का चेहरा ऐसा देखे और अपन चेक करके बता रहे कि अपने को सब नहीं, वो तो सब तो बोलेंगे जब ना। मैं नहीं चाहता किसी तकलीफ में, और वो हराम काम मेरे को नहीं करना जो बाकी सब कर रहे, पेशेंट दिखा के कमा रहे। और मेरे चैनल के लिए तो मेरे को चाहिए भी नहीं, तेरे चैनल के लिए, ताकि कुछ जो लोग को कुछ सीखने को मिले कि गरीब भाई बताते कि एक बात कैसी सही है, कनेक्शन कैसे पकड़ना पड़े। थैंक यू सो और मच। बाकी फिर कभी टाइम मिलेगा तो फिर आ जाऊंगा। चलो ठीक है भैया, थैंक यू। कल्टियम भगवान विष्णु, कल्टियम गरुड़ध्वज। अरे भाई मेरे को निकाल यहाँ से अखिल। वालेकुम अस्सलाम भाई, मजा आया। थैंक यू भाई। चलो मिलते हैं भाई, कल में पैकअप करेंगे काम। ठीक है, थैंक यू अखिल कल भाई। जबरदस्त काम करेंगे। ठीक है, और बाकी जितने लोग आए थे भाई, उनका नसीब अपना अपना। ठीक है, मजा आ गया। लगभग 10-15 लोग और नहीं आए थे अभी। बढ़िया। चलो बाय। आपने भैया को बुला लिया, वही बहुत हो गया भैया। थैंक यू जय सो राम मच। जी की जय राम। आपको ऊपर वाला सब कुछ दे। थैंक यू भैया। थैंक यू भैया। आप सभी का बोलो। नमस्कार भाई, नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। अंकिल भैया, थैंक यू जी, थैंक आज रात के लिए रोक दो, सो यू। क्या हुआ सकूं। बताओ? हाजिरी ना हो, बहुत गंदी है। बोल नहीं सकती। हाजिरी 1 मिनट दो, बस 1 मिनट में रुकेगी। 1 मिनट दो, 1 मिनट में रुक जाएगी। फोन कर रहा मुझे 720 रुपए का डेट बनाना है। 720। हाँ, स्कैनर भाई म्यूट कर दो। देखो शिवानी, अब बताओ मेरे को, हल्का होना शुरू हो गया? एनर्जी नहीं है, आप थोड़ा सा अब एक हल्का होना तरफ से शुरू सुनाई होगा? नहीं दे रहा है, एनर्जी नहीं है। नहीं, एनर्जी थोड़ा अभी हल्का होना शुरू हुआ है, ये बताओ मुझको। हल्का होना शुरू हुआ है? जी भैया। हाँ, अभी 2 मिनट दो भाई, 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। देख रहा भैया के जाते कैसे काम होने लग गया भाई, ये दिन में डर बैठा रहता है, पता नहीं है। सलीम भैया का मैसेज क्या आया हाल है। है भैया? लोटस भाई क्या हाल है? ये भाई हमारे साथ के ही हैं, हीलर। क्या हाल है भाई साहब? बहुत अच्छा नंबर है अखिल भाई। और बताइए क्या हो जा रही है? और दर्शन हो गए। अरे नहीं यार, मेरे ऐसे गरीब के कहाँ दर्शन यार। और बहुत बताइए। अच्छा। दीपक भाई नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। बेटस भाई नमस्ते। भाई बाकी के लोग जा सकते हैं, हमारा तो चलता रहेगा। बाकी लोग जा सकते हैं, 11 बजे। ठीक है, हम तो भाई हिलर हैं। निकालना नहीं, ठीक है भाई निकालना नहीं, आप निकाल। ठीक है, बाकी लोग जा सकते हैं, हम तो अभी बात करेंगे थोड़ी बहुत। नमस्ते ठीक भैया। है अखिल भैया, आप दुआ कर देना मेरे लिए। जी जी जी, मैं कर दूंगा। मैं ही रह गई थी बस। राम राम भैया। राम राम जी। भाई रुक सकता हूँ? जी जी, कल मिलते हैं दोस्त। जय श्री राम भाई। जय श्री राम भाई। जी जी जी।
थैंक यू अखिल भाई। फिर वेलकम जी, फिर से वेलकम। बुलाना करीम भाई को। हाँ भाई, बिल्कुल बिल्कुल बुलाऊंगा। मैं तो बोलता हूँ हर हफ्ते बिल्कुल बुलाना बुला उनको। जी भाई। महीने में एक बार भी काफी है, इतना बैटरी अंदर से चार्ज होगी, अब 1 डेढ़ महीना ऊपर चलेगी। बिल्कुल भाई।